क्या आपके घर में कोई ऐसा है या फिर आपके साथ खुद ऐसा होता है कि दूर की चीज़ें तो बिल्कुल परफेक्ट और साफ दिखती हैं, लेकिन जैसे ही आप अपना मोबाइल उठाते हैं या कोई किताब पढ़ने बैठते हैं तो अक्सर धुंधले दिखने लगते हैं। थोड़ी देर पढ़ने के बाद आंखों में भारीपन और सर में दर्द होने लगता है। अगर हाँ, तो मेडिकल साइंस में इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसे आम भाषा में फार साइटेडनेस या दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम हाइपरमेट्रोपिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि यह क्यों होता है, इसके साइन और सिम्टम क्या हैं, डॉक्टर इसे डायग्नोस कैसे करते हैं और इसका परफेक्ट ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप मेडिकल या ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो एकदम परफेक्ट नोट्स बनने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इमेट्रोपिया किसे बोलते हैं। नॉर्मल ऑप्टिकली नॉर्मल आई होता है। इसमें क्या होता है कि पैरेलल रेज ऑफ जो लाइट आती हैं ये डायरेक्ट रेटिना पे फोकस करती है। इसी को हम बोलते हैं इमेट्रोपिया। यहाँ पे 3 चीजें आती हैं: इमेट्रोपिया, एमेट्रोपिया और एनाइसोमेट्रोपिया। अब देखते हैं, इमेट्रोपिया मतलब नॉर्मल आई होता है, ठीक। एमेट्रोपिया मतलब एबनॉर्मल आई विथ रिफ्रैक्टिव एरर, जिसमें कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और ये सब आते हैं। एनाइसोमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट, मतलब दोनों आँख का जो पावर होता है या विजन आता है वो अलग अलग आता है। एनाइसोमेट्रोपिया का क्या मतलब होता है कि दोनों आँख का जो पावर है अलग अलग होता है या विजन अलग आता है। एक आँख का विजन मान लो अगर 6/9 आया है तो एक आँख का विजन आएगा 6/18, तो दोनों आँख का पावर अलग अलग है, इसी को बोलते हैं एनाइसोमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म आते हैं, ठीक। अब देखते हैं आगे, इसका रे डायग्राम भी ये है। जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी लेकिन रेटिना पे ना बन के डायरेक्ट फोकस होता है, इसी को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और हम इसे कॉन्केव लेंस से ठीक करते हैं। कॉन्केव लेंस आगे लगता है तो इसको कन्वर्जिंग लेंस होता है ये, तो रेज को कन्वर्ज करता है और इमेज रेटिना पे बनता है, ठीक। नॉर्मल विजन ये डायरेक्ट रेटिना पे बन रहा है। हाइपरमेट्रोपिया में बिहाइंड रेटिना ऑन फोकस ऑन रेटिना होता है। नॉर्मल आई में करेक्टेड होता है कॉन्वेक्स लेंस से, करेक्टेड आई कॉन्वेक्स लेंस, और ये रेटिना पे बनने लगता है। ये भी सेम डायग्राम। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में देखते हैं, नॉर्मल विजन होता है, ये मायोपिया में होता है इन फ्रंट बनता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस होता है रेज, और इसमें बिहाइंड रेटिना। रिफ्रैक्टिव एरर ये होता है एनाइसोमेट्रोपिया, एमेट्रोपिया। रिफ्रैक्टिव एरर आई डिसऑर्डर नॉट डिजीज, ओके। ये डिसऑर्डर है ना कि कोई बीमारी है। डिसऑर्डर, रिफ्रैक्टिव एरर आर डिसऑर्डर नॉट डिजीज। डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है कि डिसऑर्डर कहने का मतलब है कि शरीर के किसी सिस्टम के ठीक से काम न करने के वजह से जो होता है उसको डिसऑर्डर बोलते हैं, या कोई डिसफंक्शन किसी भी कारण से आता है कोई भी चीज में, तो ये डिसऑर्डर है। डिजीज मतलब कि एक पक्का कारण या कोई कॉज होता है डिजीज का, जबकि डिसऑर्डर शरीर के सिस्टम के ठीक से काम न करने की वजह से होता है, उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर इज अ डिसऑर्डर in which the shape of the eye does not
बेंड लाइट करेक्टली रिजल्टिंग इन ब्लड विजन। इसमें क्या होता है कि ये डिसऑर्डर है, कोई डिजीज नहीं है। इसमें आई के शेप के सही नहीं होने की वजह से लाइट बेंड सही से नहीं कर पाता है और रेटिना पे फोकस होने के बजाय रेटिना के पीछे फोकस होता है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि ये रेज ऑफ लाइट आता तो है पर रेटिना पे फोकस होने के बजाय रेटिना के पीछे फोकस होता है। ये थोड़ा सा देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ द टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर अमंग पेशेंट की हाइपरमेट्रोपिया इतना परसेंट पीपुल्स में देखा जाता है, एस्टिग्मेटिज्म विद द रूल 17 इतना परसेंट, मायोपिया 35%, एस्टिग्मेटिज्म 14% और ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म 0.3% देखने को मिलते हैं पेशेंट में। अब देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया इंट्रोडक्शन। हाइपरमेट्रोपिया वाज सजेस्टेड बाय कैस्नर इन 1755 फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले हाइपरमेट्रोपिया टर्म सजेस्टेड किया गया था कैस्नर के द्वारा 1755 में। यह 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ था, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर का मतलब एक्सेस होता है, हाइपर मतलब हाइपर एग्रेसिव, हाइपर टेंशन। हाइपर का मतलब होता है एक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। मेट का मतलब होता है मेजरमेंट। ओपिया मतलब आई, आप सब जानते ही हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सेस मेजरमेंट, इसका ऑल्सो कॉल्ड हाइपरोपिया। हाइपरोपिया भी बोलता है, लॉन्ग साइटेडनेस भी बोला जाता है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरोपिया कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। हाइपरोपिया में क्या होता है कि हम नज़दीक का क्लियर नहीं देख पाते हैं और दूर का क्लियर देख पाते हैं। द हाइपरोपिक आई इज यूजुअली शॉर्टर देन नॉर्मल आई। हाइपरोपिक जो आई होता है वो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि आई बॉल इसमें छोटा हो जाता है। नॉर्मल आई अगर इतना बड़ा है तो इसमें थोड़ा सा छोटा हो जाता है। आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है। आई बॉल साइज स्मॉल आई बॉल साइज हो जाता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। हाइपरोपिया भी बोलते हैं इसको, फार साइटेडनेस भी बोला जाता है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। हाइपरमेट्रोपिया रेफर्स टू द रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ द आई। ये रिफ्रैक्टिव एरर है whereas parallel rays of light coming from infinity are focused behind the retina when accommodation is being at rest। ठीक, बात को समझ गए कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती थी और पर रेटिना पे ना फोकस होने की वजह से रेटिना के पीछे बिहाइंड द रेटिना फोकस होता है। कहाँ होता है फोकस? बिहाइंड रेटिना। ओके, ये डायग्राम कुछ पहले समझा दिया गया। अब देखते हैं इसका साइन सिम्टम क्या होता है। साइन क्या होता है? स्मॉलर साइज ऑफ आईबॉल। पहले ही बता दिया कि इसमें यूजुअली आईबॉल का साइज छोटा होता है, स्मॉलर आईबॉल साइज। ओके, सैलो एंटीरियर चैम्बर। जो एंटीरियर चैम्बर होता है वो सैलो मतलब डीपर कम होता है। ठीक, लेस डीपर इसको बोल सकते हैं, लेस डीपर देन नॉर्मल। ओके, स्मॉल ऑप्टिक डिस्क। जो इसका ऑप्टिक डिस्क होगा वो छोटा होगा। और एक साइन ये भी बता सकते हैं कि क्लियर far object या distance object, clear distance object। ओके, ये अब देखते हैं सिम्टम क्या होगा। एस्थेनोपिक और ओकुलर फटीग। एस्थेनोपिया हेडेक, एस्थेनोपिक सिम्टम आता है, इसमें बहुत सारा सिम्टम आता है। हेडेक, आई स्ट्रेन और ये सब। फ्रंटल हेडेक, सर दर्द करेगा। अवॉइडेंस ऑफ विजुअल टास्क, और आपको ऐसा लगेगा
कि नज़दीक का काम नहीं करें, बस दूर ऐसे करके कॉपी किताब अगर नज़दीक ला के पढ़ रहे हैं तो सर दर्द करेगा, तो आपको मन करेगा क्या कि इसको कॉपी किताब को दूर करके पढ़ें। ठीक, इसका कहने का मतलब यह है। ब्लड नियर विजन, और सिम्टम क्या है कि इसमें ब्लड आपको नज़दीक का चीज़ें दिखेगा। ये इसको सर दर्द करेगा, आई स्ट्रेन होगा, फटीग होगा, हेडेक होगा, ये सब स्थैनोपिक सिम्टम में इंक्लूड होता है। ये बच्चा का सर दर्द करता है पढ़ते पढ़ते। डायग्नोसिस क्या होगा, हम कैसे पता कर पाएंगे? सबसे पहले विजुअल एक्यूटी लेंगे, ARF करेंगे, रेटिनो कर सकते हैं, और ये सब से हमें पता चल जाएगा कि हाइपरमेट्रोपिया है। विजुअल एक्यूटी करते हैं, रेटिनोस्कोपी करते हैं। ठीक, विजुअल एक्यूटी ये टेस्ट है, स्नेलन चार्ट। ARF करते हैं। ओके, अब देखते हैं एटियोलॉजी, इसका कॉज क्या होता है। सबसे फर्स्ट देखेंगे क्या, एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, कर्वेचरल क्या होता है, इंडेक्स, पोजिशनल और एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, जिसको आप फेकिया भी बोलते हैं। सबसे फर्स्ट अब हम देखेंगे एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया जो हम लोग मायोपिया में देखे थे, एक्सियल मायोपिया में था कि उसका आईबॉल का डायमीटर एक्सियल पोस्टीरियर जो था डायमीटर बढ़ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एक्सियल लेंथ आईबॉल का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर ओवरऑल आई का घट जाता है। कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, कॉर्निया प्लस में हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, कॉर्निया और लेंस का जो कर्वेचर होता है वो घट जाता है। इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है। ठीक, लेंस और कॉर्निया का, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है, इसका घटने की वजह से पावर घट जाता है, जिसमें कि लाइट बेंड करने की क्षमता घट जाता है, और लाइट बेंड करने की क्षमता घट जाने की वजह से जो फोकस करना था रेटिना पे, फोकस रेटिना पे ना होके इसके रेटिना के दूर फोकस होता है। ठीक, अब देखेंगे पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया। पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि लेंस का जो पोजीशन होता है वो विट्रस की तरफ या पीछे की तरफ घसक जाता है। एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस यानी अफेकिया किसको बोलते हैं, जिसमें कि लेंस जो है आई के अंदर एब्सेंट होता है, उस कंडीशन को हम अफेकिया बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं एक्सियल, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कॉमनेस्ट फॉर्म होता है, सबसे कॉमन है, total refractive power of eye is normal but there is an axial shortening of eyeball, decrease in anterior posterior length of the eyeball। इसका मतलब क्या हो गया कि जो anterior posterior जो लेंथ है, डायमीटर है, वो शॉर्ट हो जाता है या छोटा हो जाता है। ठीक, नॉर्मल से अगर 1 मिलीमीटर छोटा होता है तो 3 डायोप्टर का डिफरेंस आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये हम लोग को हाइवा में पूछा भी गया था कि 1 मिलीमीटर अगर डिफरेंस आएगा तो कितना डायोप्टर का चेंज आता है, तो हमको बताना है कि 3 डायोप्टर का चेंज आता है। ठीक, और एट बर्थ मतलब जन्म के वक्त हम लोग का आँख हाइपरमेट्रोपिक ही होता है। फिजियोलॉजिकल मोर देन 6 डायोप्टर हाइपरमेट्रोपिक आर अनकॉमन। अगर 6 डायोप्टर तक हाइपरमेट्रोपिक है तो ये कोई बात नहीं, मतलब कॉमन है, लेकिन अगर 6 डायोप्टर से भी अगर ज़्यादा का पावर आता है तो ये अनकॉमन कंडीशन होता है एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया में। अब चलते हैं कर्वेचरल, जिसमें कि कॉर्निया का और लेंस का या बोथ का जो कर्वेचर होता है फ्लैट हो जाता है, जिसके वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर घट जाता है, घटने की वजह से कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। अब देखते हैं इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाने की वजह से जो क्षमता है बेंड करने का वो घट जाता है, जिसके वजह से जो है दूर जाके फोकस करता है रेटिना के पीछे। ठीक है। मे ऑल्सो अकर इन डायबिटीज अंडर ट्रीटमेंट। इसका मतलब है कि जो लोग डायबिटीज का इलाज करवा रहे हैं उनके ब्लड शुगर लेवल में बदलाव देखा जाता है, और बदलाव की वजह से आंखों के लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है और उन्हें हाइपरमेट्रोपिया, इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें कि क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है पोस्टेरियरली मतलब पीछे की तरफ चला जाता है। मे बी कंजेनाइटल ड्यू टू ट्रॉमा। कंजेनाइटल मतलब बचपन से भी हो सकता है और चोट लगने की वजह से भी पीछे चला जाता है। जैसा कि ये लेंस है और ये है सिलियरी बॉडी और ये ऐसे रेटिना, ये सब ये लेंस है। ये लेंस नॉर्मली है यहाँ पे होता है, लेकिन पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो ये हमारा लेंस है इसको हम कॉपी कर, और ये हमारा लेंस पीछे की तरफ घसक जाता है, पीछे की तरफ चला गया पोस्टेरियरली, जिस वजह से पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया हो गया। ठीक। ट्रॉमा की वजह से एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस कंजेनाइटल बचपन से भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। जब कैटरेक्ट होता है कोई कंडीशन में नहीं लग पाएगा लेंस, मतलब कोई कंडीशन में जब नहीं लग पाता है या केस खराब हो जाता है उस वक्त में भी हम लोग लेंस नहीं लगाते हैं, तो उस कंडीशन को अफेकिया बोलते हैं, उसमें कि लेंस एब्सेंट होता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन या टाइप्स इसका। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल अपीयरेंस, बाय अकोमोडेशन स्टेज। ये 3 तरह का हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। सबसे फर्स्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हाइपरोपिया अकॉर्डिंग टू लो हाइपरोपिया, मॉडरेट हाइपरोपिया, हाई हाइपरोपिया। इसका मतलब अगर दो मतलब ये ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग किया जा रहा है हाइपरमेट्रोपिया का कि ये ग्रेडिंग कैसे कितना अगर होगा तो कौन सा मायोपिया बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे, ये चीज़ है। तो 2 या 2 से कम अगर डायोप्टर होगा तो उसको लो हाइपरोपिया या लो हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे। मॉडरेट 2 से 5 के बीच में होगा तब हम उसको बोलेंगे मॉडरेट हाइपरमेट्रोपिया। हाई मेट्रोपिया 5 से ज़्यादा होगा, 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया है। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल अपीयरेंस। ये क्लिनिकल अपीयरेंस मतलब दिखता कैसा है उसके आधार पे हम देखेंगे कितना इसका टाइप्स है। तो इसके आधार पे 3 टाइप है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट है सिंपल हाइपरमेट्रोपिया, सेकंड पैथोलॉजिकल में भी 2 टाइप्स है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। कंजेनाइटल बचपन से और जो एक्वायर किया गया हो लाइफ में, फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया थर्ड। सबसे फर्स्ट देखेंगे अब हम सिंपल हाइपरमेट्रोपिया। तो सिंपल हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? सिंपल हाइपरमेट्रोपिया कॉमनेस्ट फॉर्म है, सबसे कॉमन हाइपर यही होता है हाइपरमेट्रोपिया, सिंपल हाइपरमेट्रोपिया जिसको बोलते हैं। और यह रिजल्ट फ्रॉम नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशन इन द डेवलपमेंट ऑफ आईबॉल। रिजल्ट फ्रॉम द नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द आईबॉल का क्या मतलब है कि आँख के आकार में जो फर्क आता है वो किसी का आईबॉल थोड़ा छोटा होना, वह पूरी तरह से नेचुरल और कॉमन डिफरेंस होता है, या किसी भी बीमारी या चोट लगने के कारण नहीं होता है, बल्कि किसी भी आदमी का अपनी एक मतलब बनावट है या फिर जो वेरिएशन होता है, बनावट होता है, वो सब अलग अलग बनावट या बदलाव होता है। यहाँ पे मे बी हेरिडेटरी का मतलब है कि अनुवांशिक, मतलब कि जो भी कोई भी चीज
अगर ये हाइपरमेट्रोपिया अगर उसके मम्मी पापा से आया हो या उसका जीन्स में जगह ट्रांसफर होके आता है, उसको बोलते हैं हेरिडेटरी। ये हेरिडेटरी भी होता है। सिंपल में हाइपरमेट्रोपिया इंक्लूड फॉलोइंग एक्जियल हाइपरमेट्रोपिया, कर्वेचरल, और ये सब ये भी हो सकता है एक्जियल, कर्वेचरल और ये सब, ठीक, जो पहले बता चुके हैं। पैथोलॉजिकल का क्या मतलब है कि ये कंजेनाइटल, एक्वायर्ड और ये भी हो सकता है। पैथोलॉजिकल मतलब कि कोई भी पैथोलॉजी की वजह से, कोई भी चेंजेस की वजह से पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया रिजल्ट फ्रॉम द आइदर कंजेनाइटल, या तो बचपन से होगा या एक्वायर्ड कंडीशन में होगा। अब एनोमैलीज लाइज आउटसाइड द लिमिट ऑफ द बायोलॉजिकल वेरिएशन। चोट या किसी असामान्य चोट लगने की वजह से, या फिर बायोलॉजिकल वेरिएशन कोई भी चेंजेस की वजह से, न्यूरोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल कॉज मतलब कोई भी नर्व डैमेज हो, या फार्माकोलॉजिकल कोई ज़्यादा मेडिसिन लेने की वजह से, ये सब हो सकता है। पैथोलॉजी की वजह से, शरीर में समस्या की वजह से, किसी अंदरूनी शारीरिक समस्या, ठीक, ये सब की वजह से पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया होता है। कंजेनाइटल जो बचपन से है, माइक्रोथैलमस, माइक्रोकॉर्निया, कंजेनाइटल पोस्टेरियर सबल्यूकेशन ऑफ लेंस एंड कंजेनाइटल अफेक्टिया, माइक्रोथैलमस। एक्वायर्ड पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया क्या, इसमें उन स्थितियों या बदलाव के कारण होता है जो जन्म के बाद ही विकसित होता है। जो जन्म के बाद अगर आता है उसको एक्वायर्ड पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि चोट लगना, ट्रॉमा हो गया, रेटिना अगर खिसक जाए, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, आँख के अंदर अगर स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए उसके वजह से, या ट्यूमर हो जाना रेटिना के आगे कोई चोट लगने की वजह से, स्वेलिंग आ जाता, अब रेटिना में खिसक जाए, तब आँख में स्वेलिंग आ जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, ये सब की वजह से। सेनाइल हाइपरमेट्रोपिया ओल्ड एज में होता है। पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया चोट लगने की वजह से, या पोस्टेरियर सबल्यूकेशन ऑफ लेंस, ये पोस्टेरियर पीछे की तरफ लेंस चला जाता है फेकिया। अगर अब्सेंस ऑफ लेंस है, अब्सेंस ऑफ लेंस मतलब लेंस ही प्रेजेंट नहीं हो आँख में। कंजेक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया लगातार सर्जिकल ओवर करेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया, स्यूडोफोकिया और अंडर करेक्शन किया जा रहा हो, यह हमेशा चेंज होते जा रहा है, इस वजह से। एक्जियल हाइपरमेट्रोपिया रिजल्ट फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन सीन इन पेशेंट विद थर्ड नर्व पैल्सी। फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया कब देखा जाता है, जब थर्ड नर्व का पैल्सी हो, इसको लेसन्स भी बोलते हैं। लेसन्स अगर हो थर्ड नर्व का तो फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया देखने को मिलता है। बाय अकोमोडेटिव स्टैक हाइपरमेट्रोपिया का दो टाइप, लेटेंट, मैनिफेस्ट का भी दो, फैकल्टेटिव और एब्सोल्यूट। अब देखेंगे टोटल हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, तो इट इज द सम ऑफ द लेटेंट, फैकल्टेटिव और एब्सोल्यूट का सम होता है टोटल हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इट इज डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, लेटेंट और मैनिफेस्ट। आगे देखते हैं लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, द करेक्टेड बाय इनहेरिटेड टोन ऑफ द सिलियरी मसल्स। ये हम लोग ठीक कर सकते हैं इसको सिलियरी मसल्स के टोन से, यूजुअली अबाउट 1 डायोप्टर हाई इन चिल्ड्रन। लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया बच्चा में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और ये एज के साथ साथ घटते जाता है। अब देखेंगे मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टोटल हाइपरमेट्रोपिया, यह टोटल हाइपरमेट्रोपिया का बचा हुआ पार्ट होता है। करेक्टेड बाय अकोमोडेटिव एंड कॉन्वेक्स लेंस, अकोमोडेशन और कॉन्वेक्स लेंस की मदद से इसको हम ठीक करते हैं। फर्दर डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, इसको दो चीज़ों में, दो भाग में बांटा गया है, फैकल्टेटिव और एब्सोल्यूट। फैकल्टेटिव का मतलब होता है, फैकल्टेटिव का में मतलब होता है करेक्टेड बाय पेशेंट विद अकोमोडेटिव एफर्ट्स,
मतलब उसको जोड़ देकर देखना पड़ता है, और ये जोड़ देकर देखने से वजह से एफर्ट लगाना पड़ता है और ये ठीक होता है। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि रेसिडुअल पार्ट नॉट करेक्टेड बाय पेशेंट अकोमोडेटिव। इसमें फैकल्टेटिव में क्या होता है कि पेशेंट अपने अकोमोडेटिव एफर्ट से मतलब इसको ठीक कर सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होता है कि इसमें नॉट करेक्टेड बाय पेशेंट अकोमोडेटिव एफर्ट्स, ये एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी इसमें ठीक नहीं होता है, उसको एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। देखते हैं मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टोटल हाइपरमेट्रोपी विच इज नॉट करेक्टेड इट्स ओन। मैनिफेस्ट में क्या होता है कि इसमें अपने आप या आँख खुद से ठीक नहीं कर पाता है, और करेक्टेड बाय अकोमोडेशन एंड कॉन्वेक्स लेंस, इसमें अकोमोडेशन और कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हम ठीक करते हैं। और ये दो भाग में डिवाइडेड है। फर्स्ट है फैकल्टेटिव, सेकंड है एब्सोल्यूट। फैकल्टेटिव में क्या होता है कि करेक्टेड बाय पेशेंट अकोमोडेटिव एफर्ट्स, मतलब ये एफर्ट्स लगा के ठीक हो जाता है, जबरदस्ती ठीक कर सकते हैं पेशेंट इसमें। और एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि रेसिडुअल पार्ट नॉट करेक्टेड बाय पेशेंट अकोमोडेटिव एफर्ट्स, इसमें आँख ठीक नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती भी इसमें करके नहीं, आँख को अकोमोडेटिव एफर्ट्स लगाने के बावजूद ये ठीक नहीं होता है। अब देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, इफ हाइपरमेट्रोपिया इज नॉट करेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, अगर ये बहुत टाइम तक अगर इसको नहीं ठीक किया जाएगा तो क्या क्या दिक्कत आएगा, ये हम देखते हैं। अस्टाई हो जाएगा, ब्लेफेराइटिस हो जाएगा, ठीक, अस्टाई हो जाएगा, ब्लेफेराइटिस हो जाएगा। ब्लेफेराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड। अस्टाई रिकरेंट अस्टाई भी होने लगेगा। अकोमोडेटिव कन्वर्जेंट स्क्विंट, और स्क्विंट भी होने लगेगा। कन्वर्जेंट स्क्विंट मतलब इधर की ओर आंख लाने लगेगा, इनवर्ड, ठीक। एम्ब्लोपिया लेजियाई हो जाएगा, ठीक। एनाइसोमेट्रोपिक मतलब कि जो विजन होता है दोनों आँख का चेंज हो जाता है, मतलब इसमें 24 है तो ये 36 भी हो सकता है, या फिर अगर विजन इसमें 612 है तो ये 69 भी हो सकता है। एनाइसोमेट्रिक मतलब दोनों आँख का पावर अलग अलग होता है। और ट्रांसबिस्मथ मतलब क्या होता है, क्रॉस डाई इसमें हो जाएगा, ठीक, ऐसा क्रॉस डाई होता है। ट्रांसबिस्मथ मतलब ओके। अनकरेक्टिव बाइलेटरल हाइमेट्रोपिया, इसमें नहीं ठीक होगा तो बाइलेटरल हाई हाइपरमेट्रोपिक हो जाएगा, मतलब पावर बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाएगा। प्रीडिस्पोजिशन टू डेवलप प्राइमरी नैरो एंगल ग्लाउकोमा, और इस वजह से ग्लाउकोमा भी हो जाएगा, नैरो एंगल ग्लाउकोमा, जिसमें कि एंगल कम हो जाता है। स्मॉल आईबल हो जाएगा और सेल्वेंटेरियर चैम्बर होगा। मैनेजमेंट क्या होगा, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले ऑप्टिकल से कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस देके कर सकते हैं, स्पेक्टिकल चश्मा देके, कॉन्टेक्ट लेंस से कर सकते हैं। इसमें ऐसा ही है, मेनली तो यही देखना है कि स्पेक्टिकल चश्मा से, कॉन्टेक्ट लेंस से हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी करते हैं। कौन कौन सा सर्जरी करते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट ऑफ्थल्मियम करते हैं, हाइपरमेट्रोपिक फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोटोमी करते हैं, पीआर का जिसको बोलते हैं, पीआर का जैसे देख लो लासिक, और फेकिक इंट्राओकुलर आईओएल इम्प्लांट लगा के करते हैं, रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज, कंडक्टिव केराटोप्लास्टी और लेसिक। ये सारे तकनीक से, ये सारे सर्जरी से हम हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर सकते हैं। अब विजुअल हाइजीन क्या मेंटेन हम लोगों को करना पड़ेगा इसमें, कि वाइल रीडिंग और डूइंग एक्सटेंस नियर वर्क, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंस वर्क करेंगे नियर वर्क तो उसमें हम लोग को आधे घंटे पे ब्रेक लेते रहना है, ठीक है। वाइल रीडिंग मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस, और नज़दीक पढ़ने का टाइम हम लोग को मेंटेन मतलब अच्छा डिस्टेंस पे रख के पढ़ना है, ना कि बहुत ज़्यादा दूर ना बहुत ज़्यादा नज़दीक। सफिशिएंट इल्यूमिनेशन मतलब कि लाइट अच्छा होना चाहिए, लाइट का ब्राइटनेस अच्छा होना चाहिए, डिम में नहीं पढ़ना रहता है, ठीक।
5 से 6 फीट डिस्टेंस वुड बी मेंटेन्ड व्हाइल वाचिंग टेलीविजन और प्लेइंग वीडियो गेम। इसलिए मम्मी पापा, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी अगर डाउट आए तो बिल्कुल पूछ लें। थैंक यू।